से महान नेता थे, कौन से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि ईवीएम आनी चाहिए, बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए? कौन थे? कौन थे पंकज जी? पंकज जी कौन थे? प्लीज बताइए देश को, किसने कहा था ईवीएम आनी चाहिए? ईवीएम आनी चाहिए। किसने कहा था पंकज जी? ईवीएम आनी चाहिए, ये आपको पता है किसने कहा था? तो बता दीजिए देश को। आनी चाहिए तो इसलिए थोड़ी आनी चाहिए कि जो आजकल खेल हो रहा है इसके लिए लाए थे। मुझे ये बताइए कि जब फरवरी 2010 में जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी ईवीएम के खिलाफ कि ईवीएम हैक होती है, और उसका विमोचन किया था नितिन गडकरी जी ने, और उसकी प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, तब क्या आडवाणी जी भी खंबा नोच रहे थे? तब क्या नितिन गडकरी जी भी खंबा नोच रहे थे? तब क्या जीवीएल नरसिम्हा राव भी खंबा नोच रहे थे? अरे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले खुद ईवीएम की आलोचना किया करते थे और कहते थे कि ईवीएम शक के दायरे में है। तो ईवीएम पर शक कोई आज से है क्या? लाया कोई भी हो, लाई किसी के भी कहने पर गई हो, लेकिन लाई गई थी सदुपयोग करने के लिए, लाई गई थी इस तकनीक का सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर आप तकनीक का दुरुपयोग करने लगें, अगर आप तकनीक का इस्तेमाल नकारात्मक करने लगें, अगर आप तकनीक का इस्तेमाल अपने हित साधने के लिए करने लगें, अगर आप तकनीक का इस्तेमाल लोकतंत्र के सारे मूल्यों को ठिकाने लगाने के लिए करना पड़े, तो उसका विरोध कोई विपक्ष क्यों नहीं करेगा? और सुधांशु जी ने तो भारत के विपक्ष पर पता नहीं अभी क्या क्या आरोप लगा दिए, विदेशी ताकतों से उनके संबंधों पर आरोप कि वो अपने वहाँ जाकर के पता नहीं क्या क्या कह आते हैं, और फिर जब वो नहीं हो पाता तो उनके सामने अपना मुंह छुपाने के लिए ईवीएम के तर्क गढ़ते हैं। तो क्या इन सब बातों के कोई सबूत हैं? इस तरह भारत के प्रतिपक्ष को पूरी तरह गैर जिम्मेदार और एक तरह से देश विरोधी करार देना, क्या ये कोई अच्छी बात है? रोज़ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध होने लगा है। तो इसी तरह आप राहुल गांधी का या भारत के प्रतिपक्ष का विरोध करते करते देश का विरोध मत करने लगे। नहीं, are you hearing yourself? विरोधी नहीं है पंकज जी। प्रतिपक्ष के, मैंने आपसे पूछा, आप कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग नहीं, सतीश जी को भी रखिए, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी, और ये क्लियर एलिगेशन है सुधांशु जी, मैंने सबको नहीं कहा, ये क्लियर एलिगेशन है विपक्ष का कि अब आप माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, इलेक्शन माइक्रो मैनेज नहीं, ईवीएम माइक्रो मैनेज कर रहे हैं पर बूथ। झारखंड और महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही है, स्टेट बाय स्टेट की नहीं। वायनाड में प्रियंका गांधी को आप जिता दे रहे हैं सुधांशु जी, आपके हाथ में है सब कुछ। ये तो वो हो गया, वीडियो गेम हो गया। कहां आपको मतलब कुदाना है नीचे, कहां आपको उठाना है, आप डिसाइड कर रहे हैं। आप प्रियंका गांधी को कैसे जिता दे रहे हैं सुधांशु जी? ये पंकज शर्मा जी पूछ नहीं पा रहे, मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं हर चीज बीजेपी माइक्रो मैनेज कर रही है। आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, क्योंकि आपके इनके दो सबसे बड़े नेता, और वो जरा तस्वीरें, लड्डू खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं ईवीएम के चलते, उसी ईवीएम, उसी इलेक्शन कमीशन के चलते। तो सुधांशु त्रिवेदी, आपसे सीधा सवाल है मेरा, सर, बीजेपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्यों जिता रही है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है आप माइक्रो मैनेज करते हैं। सुधांशु जी। नहीं, मैं उससे ज्यादा बता देता हूं। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ था, ऐश्वर्य जी, बड़े बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं, सतीश के सिंह जी बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से इनकी स्मृति में भी कोई लोकसभा चुनाव ऐसा नहीं होगा। सामान्यतः एक ही पार्टी के कार्यालय में पटाखे फूटते हैं, इस बार दोनों जगह पटाखे फूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी, कांग्रेस कार्यालय में भी, और हमसे ज्यादा कांग्रेस कार्यालय में फूट रहे थे। तो मतलब हमने, पंकज जी, ऐसा गजब का मैनेजमेंट किया था कि अपने को 240 पे समेट लिया था और कांग्रेस को 100 के करीब पहुंचा दिया था। मतलब अद्भुत तर्क है ना। आप लोग कितने प्रबुद्ध, कितना शानदार तर्क देते हैं कि देश की जनता का माथा चकरा जाता होगा, और आप लोग इतने बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं कि मैं क्या बता सकता हूं। इस समय बताइए, वो करें 99% बैटरी है, फलाना है, ढिमाका है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जितनी एक्सपर्टीज आज कांग्रेस पार्टी को दिखती है, मुझे लगता है किसी के पास नहीं होगी। पर यह वही पार्टी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोविड का वैक्सीन 3 महीने में बनेगा, तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए थे, और इन लोगों ने कहा था नहीं, वो बन ही नहीं सकता। और जब कोविड वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो ये स्टैटिस्टिकल सिमुलेशन के एक्सपर्ट हो गए थे। इन्होंने कहा था वो सैंपल सर्वे बताइए, ये तो हो ही नहीं सकता कितने लोगों के ऊपर सर्वे हो गया हो। फिर जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना था, तो यही ज्योतिष के मुहूर्त के इतने बड़े ज्ञाता हो गए थे कि ऐसा लगता था जैसे मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक इन्होंने ही लिखी हो। फिर जब राफेल का मामला आया था, तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के इतने गजब के एक्सपर्ट हो गए थे कि बड़े से बड़ा एरोनॉटिकल इंजीनियर इनके आगे, मतलब आर्टिम माइकोयान और मिखाइल गोरेविक इनके आगे पानी भर दें। और
और फिर ये जब डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशंस ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो ये मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकल वॉरफेयर के इतने बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो ये एयरफोर्स से ज्यादा बेहतर जानकार हो गए थे। और तो और मैं याद दिलाऊं, इनकी सरकार थी 26/11 मुंबई में, महाराष्ट्र का बता रहा हूं, हमला हुआ था, इनकी सरकार कहती हाफिज सईद ने कराया है और इतने गजब के एक्सपर्ट थे, कहते आरएसएस ने कराया है। मुझे लगता है कि शायद इतना जो अद्भुत ज्ञान है, जो ज्ञान का सागर हिलोरे ले रहा है इनके यहां, और हर सब्जेक्ट के इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं ऐश्वर्य जी, हम और आप जैसे लोग तो डूब जाएंगे इसमें। कौन मुकाबला कर सकता है राहुल गांधी जी की इस कांग्रेस का, जिसके पास इतना अपरिमित ज्ञान हो कि बगैर किसी सब्जेक्ट को पढ़े हुए हर सब्जेक्ट के बड़े एक्सपर्ट हो जाते हो। इसीलिए मैंने इनसे टेक्निकल सवाल न पूछ करके एक मॉरल सवाल पूछा था कि भाई अगर आपको लगता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। या मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं पंकज जी से कि ये बताइए, और भदौरिया जी से, ये झारखंड में ईवीएम ने सही काम किया है कि नहीं किया है, या वहां हमने अपने को जानबूझ के हरवाया है? नहीं, लेकिन मेरा एक और सवाल है, ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी से लेके सड़क बनाने तक कांग्रेस कह रहे हैं सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी का आपने इनको एक्सपर्ट बताया, एरोनॉटिकल इंजीनियर, समाजवादी पार्टी सड़क बनाने का। अखिलेश यादव बोल रहे हैं यूपी में दंगे दिल्ली तक सड़क बनाने के लिए हुए हैं, ये इनको नेशनल हाईवे। अभी अभी अखिलेश यादव ने बोला है, अनुराग भदौरिया जी अभी अभी टिप्पणी आई है कि दिल्ली तक सड़क बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ। संभल में विधायक आपके, सांसद आपके, वो तुर्क वर्सेस पठान वाला एंगल आया, पुलिस ने दिया। सरेआम क्या हो रहा है, कोर्ट के जजमेंट पे सवाल करना अनुराग जी बड़े कोर्ट पे करेंगे, ये आप भी मानेंगे और मैं भी। सड़कों पे नहीं आएंगे। इलेक्शन हारने के बाद सर्वे होता है तो दंगे होते हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता अनुराग जी। और अब आपके नेता कह रहे हैं कि दिल्ली तक सड़क बना रहे हैं। बाबा देखिए, तुर्क का तो मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे बोलने का मौका देंगे? मैं कह रहा हूं, देखिए तुर्क का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वर्क उनका जरूर नाम है जितना मैं जानता हूं। अब हम सुधांशु जी की बात का जवाब देते हैं। कमाल के सुधांशु जी हैं, कमाल की बातें करते हैं। देश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा हो जाए जिम्मेदार कौन? समाजवादी पार्टी। अगर संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर में विपक्ष को 140 सांसदों को ये इनके लोकसभा के अध्यक्ष सस्पेंड कर दें, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। महंगाई से लोग आत्महत्या करें, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। किसान का काला कानून पास कर दे सरकार, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। महंगाई से लोगों की कमर टूट जाए और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। अगर विदेशी नीति फेल हो रही है, अगर ये हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं कनाडा में, बांग्लादेश में, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी सुधांशु जी। तो आप सरकार में किस लिए, झुंझुना बजाने के लिए हैं क्या सरकार में बैठे हैं? ना आप हमारे, ना विदेश में आप हमारी सुरक्षा और रक्षा कर पा रहे हैं, ना देश के अंदर में शांति बहाल कर पा रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार में इस तरह का यहां पे दंगा हो जा रहा है, पुलिस प्रशासन फेल हो जा रहा है, जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। तो क्या सत्ता पक्ष में रह के सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हैं? विपक्ष में थे तब विपक्ष का धर्म नहीं निभाते थे, तो आपको जनता कहां रखे? और आप सही कह रहे हो, आप विपक्ष का विरोध करते करते आप राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हो। आप व्यक्ति का नहीं, राष्ट्र का विरोध करते हो। हम सब तो उसी में आते हैं ना। जितना विपक्ष है, ये लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तो लोकतंत्र के हिस्सा हैं। अगर आप विपक्ष की बुराई कर रहे हो लगातार, इसके मतलब आप जनता की आवाज को सदन में नहीं उठना देना चाहते, जनता की आवाज को दबाना चाहते हो, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हो। इसलिए आप हमारा विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लगते हो, लोकतंत्र का विरोध करने लगते हो, संविधान का विरोध करने लग जाते हो। यह चिंताजनक है, इसमें आप चिंता कीजिए। खाली यहां बैठने से काम नहीं चलेगा, या सरकार की वाहवाही करने के लिए मत आइए। आप बताइए वहां कैसे 4 लोगों की मौतें हो गई, किस वजह से हो गई? क्या पुलिस को नहीं पता था? क्या पुलिस ने वहां सैनिटाइज किया चारों तरफ से? क्या चारों तरफ से बैरिकेडिंग की? ड्रोन कैमरा से उन्हें पता नहीं चला यहां ईंट पत्थर आने वाले हैं? उन्हें ड्रोन कैमरा से पता नहीं चला कि 10-12 किलोमीटर से लोग यहां पे इकट्ठे होने वाले हैं? जब तुम्हें इतना पता ही नहीं है, पुलिस प्रशासन इतना मालूम नहीं है, तो क्यों सत्ता में हो भाई? जब आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं रहता, उसके बाद कहते हो नहीं यहां पत्थर आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई अचानक। ऐसा तो हुआ नहीं कि छूमंतर भीड़ इकट्ठी, छूमंतर पत्थर आ गए, ऐसा तो होता नहीं है भाई। इसके पहले पुलिस प्रशासन का एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? सर 30 सेकंड इनको और देने दीजिए। आप जब वहां सर्वे कराने जाते हो तब इतना सेंसिटिव इनका वो अंदर भरा हुआ है, थोड़ा निकला। आप अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो। थैंक यू। या पुलिस वालों की भी चोटें लगी, चोटें हमारे 4 लोग वहां पे बच्चे शहीद भी हमारे हिंदुस्तानी हो गए। तो इसके मतलब आप क्या चाहते हो समाज के अंदर? और जिम्मेदारी लेने से बच रहे हो। जिम्मेदार कौन? खोजो कौन? तुर्क। क्या आ गया? पठान, तुर्क, पठान, पठान, तुर्क, तुर्क, पठान में डिबेट को भिड़ा देना चाहते हो।
आप चाहते हो हम इसको डाइवर्ट कर दें, हम जिम्मेदारी से भाग जाएं। ओके। इसी तरह से काशगंज में हुआ था, याद है आपको, चंदन गुप्ता की मौत हुई थी, कहां थे आप? उसके बाद कुछ हुआ? कहां उसके पिताजी? अभी भी अपना न्याय मांगते घूम रहे हैं। क्या हुआ उसके बाद? यहां पे आपने देखा बहराइच में हमारे आपके बीच में रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हो गई, तभी पुलिस प्रशासन किसको जिम्मेदार ठहरा रहा था? तब पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी। अगर समय रहते एक्शन ले लिया होता, समय लगते उसको पकड़ लिया होता, समय रहते उसके घर वालों को पकड़ लिया होता, तो मौत नहीं होती। बाकी सारी बात सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सतीश जी बोले नहीं है, आपने एक्शन सही लिया होता तो इस तरह की घटना नहीं हुई होती। लेकिन